सभी को जय मसीह की। आज जिस वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो वचन फिलिपियों चैप्टर 4 वर्स 6 से लिया गया है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, आज दुनिया भर में कई लोग घबराए हुए हैं। न केवल भविष्य के बारे में बल्कि वर्तमान के बारे में भी भय और चिंता है। लेकिन चिंता शब्द कोई नया शब्द नहीं है। हम पवित्र शास्त्र में कई बार इस शब्द को पढ़ते हैं, तो आप इस बात से चकित होंगे कि चिंता शब्द के बारे में बाइबल कई बार हमसे बात करता है। फिर भी यीशु ने हमें हर संकट पर विजय दिलाने का आश्वासन दिया है। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह पवित्र शास्त्र में हम यूहन्ना चैप्टर 16 वर्स 33 में हम पढ़ते हैं, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढास बांधो, मैंने संसार को भी जीत लिया है। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें कहता है कि संसार में तो सिर्फ हमें क्लेश होता है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हमें सच्ची शांति मिलती है। हमें हमेशा प्रभु के आगे उसकी जय जयकार और स्तुति करनी है, जिस प्रभु ने इस संसार पर भी काबू पा लिया है। मसीह में भाई बहनों, किसी भी चीज़ को लेकर आपको चिंता या घबराहट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही परमेश्वर की संतान हैं। आपने पहले से ही शैतान, दुनिया, हर संकट पर काबू पा लिया है, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 4 में हम पढ़ते हैं, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, परमेश्वर बार बार हमसे कहते हैं, मत डरो, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता को संदर्भ करती है। चिंता हमारे जीवन में घबराहट और परेशानी की स्थिति को उत्पन्न करती है। लेकिन परमेश्वर हमसे कहते हैं, चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता अपने जीवन में मत करो, क्योंकि पिता परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें हमेशा संभाले रखते हैं। मसीह में भाई बहनों, यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर किसी भी चिंता से निकालने में हमारी मदद नहीं कर सकता है, तो ये हमारे लिए सरासर परमेश्वर के प्रति झूठा आरोप लगाना होगा, क्योंकि हर समय पिता परमेश्वर हर चिंता से हमें निकालने का सामर्थ्य रखते हैं। सच तो ये है, परमेश्वर हमसे कहते हैं, चिंता मत करो। मत करो का मतलब है कि आप चिंता के बिना भी रह सकते हैं। आप अपने जीवन को बिना चिंता के भी बिता सकते हैं। सिर्फ आपको हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करना है, उसके उपकार के लिए आपको धन्यवाद करना है और उससे विनती और प्रार्थना करनी है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करते हैं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम हमेशा प्रभु की शांति और प्रावधानों में रहते हैं, हम पिता परमेश्वर के वचनों में रहते हैं। हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमारी हर चिंता को ले लिया है। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, अपने बेटे, अपनी बेटी और अपने पति, अपनी पत्नी, अपने भाई, अपनी बहन और अपने घर के किराए के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा या किसी भी चीज़ के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तुम सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि माता के गर्भ से ही उसने हमें चुन लिया है। परमेश्वर ने हमारा एक एक बाल गिना है, हमारी एक एक सांस पर पिता परमेश्वर का अधिकार है। इसलिए मसीह में भाई बहनों, हमेशा हमें पिता परमेश्वर पर विश्वास करना है। पिता परमेश्वर हमें हर चिंता से मुक्त करते हैं, हर चिंता से बाहर निकालने का सामर्थ्य रखते हैं।
मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में फिलिपियों चैप्टर 4 वर्स 7 में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। बाइबल हमसे कहती है कि ईश्वर की शांति जो मानव की समझ से परे है आपके दिल और दिमाग को परमेश्वर मसीह में आकर्षित करेगी, परमेश्वर के साथ जोड़ेगी। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम व्यवस्था विवरण 31 वर्स 6 में हम पढ़ते हैं, तू हया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, हमेशा प्रभु में मजबूत और साहसी बने रहें, किसी भी बात से ना डरे, क्योंकि पिता परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारी रक्षा करता है। वो तुम्हें किसी भी कार्य में असफल नहीं करेगा और ना तुम्हें कभी त्यागेगा। इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में मत्ती चैप्टर 6 वर्स 25 एंड 26 में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है कि हमें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी चिंता को बंद करना होगा कि क्या हम खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या जीवन भोजन से अधिक नहीं है, क्या शरीर कपड़ों से बढ़कर नहीं है। पक्षियों को देखो, वे न काटते हैं, न बोते हैं, न खलिहान में इकट्ठा करते हैं, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, उनकी रक्षा करता है। क्या आप उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हैं? इसलिए मसीह में भाई बहनों, कोई भी चिंता करने से आयु भर भी अपनी नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए हमारा चिंता करना व्यर्थ है। हमें सिर्फ अपना भरोसा अपने पिता परमेश्वर पर रखना है, जो हमें कभी भी त्यागता नहीं है। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। महिमा आदर सम्मान सब आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। अपनी प्रार्थनाएं लेकर आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी हमें सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने हमारे साथ जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर पिता परमेश्वर अपना सामर्थ भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। उन सब की ज़रूरतें तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। उनकी सब चिंताएं दूर कर पिता परमेश्वर। वो तेरे नाम में पिता परमेश्वर मजबूती से जुड़े रहें पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में मजबूती से जुड़े रहें पिता परमेश्वर। पवित्रताई में अपना जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस शाम में पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। हर चिंता से मुक्त कराने वाले पिता परमेश्वर है। हर परीक्षा, हर संकट से बाहर निकालने वाले पिता परमेश्वर है। आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। आपके आगे पिता परमेश्वर हम नम्र होकर आते हैं पिता परमेश्वर, घुटने टेकते हैं पिता परमेश्वर। आप सच्चे हमारे जीविते पिता परमेश्वर है, रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर है। आप हमें कभी भी त्यागते नहीं हैं पिता परमेश्वर। आप हमें कहीं भी पिता परमेश्वर असफल नहीं होने देते पिता परमेश्वर। हर जगह आप हमारी रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर चिंता, हर भय को दूर करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर अंधेरे से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा से, अपनी पवित्रताई से भरने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। अपनी शांति को भरने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम अपने दिल से आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। अपने वचनों से भर पिता परमेश्वर, मजबूत कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर बीमारी से बचाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर संकट से बचाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर बेविचार, हर पाप से हमें दूर रख पिता परमेश्वर। हर चिंता से दूर रख पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर हर चिंता को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं। पिता परमेश्वर हमारी रक्षा करने का सामर्थ्य रखते हैं। पिता परमेश्वर सबकी रक्षा कर, पिता परमेश्वर सबकी चिंताएं दूर कर, पिता परमेश्वर सबकी ज़रूरतें पूरी कर, सबकी घटियों को पूरा कर, पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम दिन रात पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर तेरी जय जयकार, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करें, पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर पृथ्वी और आकाश के रचनाकार हैं, पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर अपने धर्मी जन के साथ साथ चलने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, ना उन्हें त्यागते हैं, पिता परमेश्वर। आप हमारे सच्चे चरवाहे हैं, पिता परमेश्वर, रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस शाम के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भी हमें सुनते हैं पिता परमेश्वर, सब पर आशीष और महिमाएं आए, पिता परमेश्वर। तेरे नाम की बरकतें आए उनके घर में, पिता परमेश्वर। रक्षा कर पिता परमेश्वर, सबकी रक्षा कर, पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, पिता परमेश्वर। ये हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।